यह प्रवचन दिनांक 10 जुलाई 2016 को जनता चौक संत विहार कॉलोनी में श्री सुधाकर जी की माँ के श्राद्ध अवसर के अवसर पर पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी भगतदास जी महाराज के द्वारा हो रहा है। सम्मानीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं हम सबों को यह ज्ञात ही है, सम्मानीय सुधाकर बाबू की माता जी का देहांत हुआ है। उन्हीं के अवसर पर यह सत्संग रखा गया है। यह जमलों का शरीर है, 7 धातुओं से बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, सत धातु का काया पिंजरा, 7 धातुओं का शरीर बना हुआ है। महापुरुष में कहना है, 7 धातु और 5 तत्वों से शरीर निर्मित है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। इस शरीर को हम लोग प्राय सभी लोग स्थूल शरीर बोलते हैं। प्राय लोगों का ऐसा कहना है, एक ही शरीर है, इसे जीव निकलता है, शरीर को जला देते हैं, जल के समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। प्राय ही लोग हारना है। ये देखिए, शरीर एक ही नहीं है। शरीर कुल मिलाकर के 5 है, 5 शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल, 5 शरीर है। अब 5 शरीर के अंदर में जीव का वासा, हम लोग जीव हैं। अब आप जीव किसे कहते हैं? भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, माया ईसन आप कह जान कही सुजीव। जो माया को, अपने आप को
परमात्मा को नहीं जानता है उसको जीव कहते हैं। तो हम लोग जीव हैं और 5 शरीर के अंदर में बदरूप में हैं। तो 5 शरीर एक शरीर है स्थूल शरीर। जैसे हवा गंध को लेकर के चली जाती है, ठीक ऐसे ही अंतकाल में यह जीव 4 अंतःकरण इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार और उधर सूक्ष्म कारण महाकारण और कर्म शरीर को लेकर के कहीं चला जाता है। तो जीव कहाँ गया? जहाँ गया हो वो जीव का कल्याण हो, उसको सुख मिले शांति मिले, इसी इस परिवार के लोग श्राद्ध करते हैं, भोज भंडारा करते हैं, सत्संग कराते हैं, आदि शुभ कार्य करते हैं। लक्ष्य क्या है? वह जीवात्मा जहाँ कहीं हो उसको सुख मिले शांति मिले, यही लक्ष्य है। सुधाकर बाबू की माता जी का शरीर शांत हो गया है, वह जीवात्मा जहाँ कहीं हो, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ उस जीवात्मा को सुख मिले शांति मिले। यह शरीर स्थूल शरीर है, इसी जीवात्मा निकलता है कहीं जाता है। अब विचारना यह है जो जीवात्मा स्थूल शरीर में आकर के गुरु शरण में आ जाते हैं, साधन सीख लेते हैं, करने में लग जाती हैं, थोड़ा ही कर पर शरीर छूट जाता है, उस संस्कार से प्रेरित होकर के वह जीवात्मा से छूटने के बाद सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में सब लुट जाता है, मानसिकों को भोगता है। उसके बाद फिर संसार में जब लौटता है तो श्रीमान घर में या जो कुल में वो जन्म लेता है और फिर पूर्वजन्म के संस्कार प्रीत होकर के अंत साधक प्रवृत्ति सीखता है, करने में लग जाता है, एक जीवन में उस दाखिल मुक्त हो जाता है। तो स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर महाकारण से केवल शरीर है। अगर कोई 5 शरीरों को पार कर जाए तब जीव का परम कल्याण हो। अगर 5 को नहीं पार किए हैं तो बार बार उस जीवात्मा को साधन करना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। जैसे कोई मोटा वृक्ष है, बहुत मजबूत है, तो जिनका वृक्ष को आवश्यकता पड़ी चौकी बनाने का, केवाड़ी खिड़की बनाने का, टेबल कुर्सी बनाने का, उस वृक्ष को काटते हैं, आराम में ले जाकर उसको फड़वा कर चिरवा करके अपना सारा सामान बनवा लेते हैं। वृक्ष जब मजबूत है पुनः उसमें पंपा हो जाता है, फिर उसका रूप ले लेता है। ठीक ऐसे ही एक शरीर का तो नाश हुआ, 4 शरीर रह गया, तो कर्मानुसार जीव को क्रिया से धारण करना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। और यह क्रम सृष्टि काल से आ रहा है। जब से सृष्टि हुई है तब से जीव अन्य प्रकार के शरीर करते छोड़ते आ रहा है और यह क्रम जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक यह जीव 5 शरीरों को पार नहीं कर जाए, तब तक यह क्रम जारी रहेगा। यह क्रम सदा के लिए समाप्त हो जाए, इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंत साधना के द्वारा 5 शरीरों को पार कर जाए, तब संसार में आना नहीं होगा। अब 5 शरीरों को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसके लिए कोई तीर्थ में जाए, व्रत आहार करे, नाना प्रकार का
और शुभ कार्य करे, तो यह जो श्रद्धार करना छोड़ने वाला क्रम है यह नहीं समाप्त। पारी पास से काम नहीं होता है, इसके लिए अंतर साधना करनी पड़ती है। अंतर साधना कैसे किया जाता है इसका भी गुरु बताते हैं। यह काम करना होगा। क्या क्या काम करना होगा तो गुरु बताते हैं। आंख बंद करना होगा, मुंह को बंद कर लेना होगा। आंख बंद मुंह बंद करने के लिए बता देते हैं। इसके बाद बैठने के लायक बताते, इस तरह से बैठना होगा। इसके बाद अपने अंदर में चलकर शरीर को पार कैसे किया जाएगा यह भेद बताती है। वह भेद क्या है? वह भेद है परमात्मा के बहुत नाम में से एक नाम का जप, प्रारंभ एक नाम का जप। इसके बाद नाम शब्द रूप का ध्यान, दो काम हो गया। इसके बाद शून्य ध्यान, दृश्य क्रिया, और अंत में है शब्द साधना। तो जो गुरुताई साधना को करते हैं, एक नाम का जप करते हैं, जपते जपते हृदय शुद्धि होती है, अंदर को चलना प्रारंभ होता है, लेकिन इतने से ही पूरा काम नहीं होता है। तब नाम शब्द का ध्यान करना होता है, मतलब मानस ध्यान करना होता है। अगर इसमें सफलता मिल गई फिर भी पूरा काम नहीं हुआ, अब शरीर में ही रहे। इसके बाद और क्या करना है? ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं और दोनों आंखों से सीधा निकल रही है, समरेखा निकल रही है। अगर कोई दोनों धारक एक कर दे तब परिणाम इसका क्या होगा? परिणाम इसका ये होगा, जैसे दिशाधार एक हो जाएगी, सट जाएगी, वह जीव आसुर शरीर से निकल करके सुख शरीर में चला जाए। जैसे एक होगा असुर शरीर में निकल जाएगा, सुख में चला जाएगा। सुख शरीर जाने पर क्या होगा? और जीव की दृष्टि खुल जाएगी। दृष्टि क्या होता है? दिव्य दृष्टि से पाताल में क्या हो रहा है, स्वर्ग में कहा क्या हो रहा है, इस संसार कहाँ क्या क्या हो रहा है, कोई बात छिपी नहीं रहती है। इतना हो जाने पर भी उस जीव का परम कल्याण नहीं बताया गया है। परम कल्याण के लिए और शरीर की वजह उसको पार करना होगा, कारण को पार करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम आप सबका इसके लिए चौथ क्रिया है सब साधना। सब साधना कैसे की जाती है? सब साधना करने में नानक साहब का वचन है, तीनों बंद लगाए के सुनद टंकोर, नानक समाधि में नहीं समाधि नहीं भोर। सब साधना करने में आंख बंद, मुंह बंद और कान लगाना पड़ता है। अब तीनों लगा करके सब साधना करती है। सब साधना करते करते अगर गुरु की दया से एक शब्द की प्राप्ति हो जाती है। एक शब्द मतलब सार शब्द। अगर सार की प्राप्ति हो जाती है, जिस क्षण सार की प्राप्ति होती है उसी क्षण ये जो भीतर में चार इंद्रियां है, मन, बुद्धि, अहंकार, जीव का संग छोड़ दी, जीव की आत्मा खुल जाती है। तब जीव अपना पहचान करता है, अपना साक्षात्कार होता है, उस जीव का परम कल्याण होता है। तो संत मत में परम कल्याण के लिए ये चार साधनाएं हैं जो क्रम से किया जाता है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में सत साधना। इन सभी साधना में सफलता मिल जाए, आजीव का परम कल्याण हो जाए, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है कि भाई अगर आप साधना सफलता प्राप्त करना चाहती हैं, यह जो 5 पाप है इसका त्याग करना होगा। झूठ, चोरी,
नशा, हिंसा, अभिशाप का त्याग करना होगा। इसको महापुरुषों ने कहा सदाचार, मतलब सदाचार को पालन करना होगा। सदाचार में और अंतर साधना में इसे व्यक्त करने में बड़ा संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भोजन करते हैं, भात, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, पूड़ी, सब्जी, रसगुल्ला, दही, चूड़ा, सत्तू, भुंजा आदि जो कुछ खाते हैं स्वाद लगता है। अगर कोई यह चाहे भोजन जो हम कर रहे हैं से स्वाद लग रहा है, स्वाद को अलग कर दें, भोजन सामग्री को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। कितना संबंध है? हम लोग मौसम के अनुसार फल खाते हैं, केला खाते हैं, मीठा लगता है, सेब खाते हैं, मीठा लगता है, अंगूर खाते हैं, मीठा लगता है, आम खाते हैं, मीठा लगता है। तो यह सोचिए इस फल में जो मीठापन है, मीठापन को अलग कर दें, फल को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। कितना प्रयास करेंगे नहीं अलग कर सकेंगे। कितना संबंध, बहुत संबंध है। हम लोग फूल को लेते हैं, गेंदा फूल लेते हैं, गुलाब का फूल लेते हैं, अड़हुल का फूल लेते हैं, चमेली का फूल लेते हैं, नाक में रखते हैं, सूंघते हैं, उसको सुगंध लगता है। कोई यह सोचिए इस फूल में जो सुगंध है, सुगंध को अलग कर दें, फूल को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मतलब क्या हो गया? जितना संबंध भोजन में स्वाद का है, जितना संबंध है फल में मिठास का है, जितना संबंध है फूल में सुगंध का है, इतना संबंध सदाचार उस भक्ति में है। जितनी मात्रा में पंच पाप का त्याग करेंगे, सदाचार पालन करेंगे, उतनी मात्रा में जब ध्यान होगा। जितनी मात्रा में जब ध्यान करेंगे उतनी मात्रा पंच पाप का त्याग होगा। दोनों का संबंध है। इसलिए हम लोगों को सदाचार पालन करते हुए अंत साधना करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर कोई साधना उन्नति करना चाहते हैं, अपने परम कल्याण बनाना चाहते हैं, तो सदाचार के बाद उन्हें शिष्टाचार पालन करना होगा। शिष्टाचार से मतलब हो गया अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, स्वाभाविक उनकी 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। क्या क्या 4 वस्तुएं बढ़ती हैं? आयु, विद्या, जस और बल। ये 4 स्वाभाविक बढ़ जाती हैं। एक बात सुनाता हूं आप लोगों को। एक सदगृहस्थ थे, उनका नाम था मृकंडो, नाम याद रखेंगे, उनका नाम था मृकंडो। आदि उम्र के हो गए, तब एक संतान उनको हुआ। खेलने धूपने के लायक हो गया, मतलब 2-4 साल का हुआ। संजोग से मृकंडो जी के यहाँ एक सन्यासी बाबा आ गए। मृकंडो जी प्रणाम किए, बच्चे प्रणाम, बच्चे से प्रणाम करवाए। सन्यासी बैठे हैं, मृकंडो जी वहां पर खड़े हैं, बच्चा आगे में खेल रहा है। सन्यासी ने बच्चे के ललाट को देखा, सामने खेल रहा था, उसका हाथ हाथ के रेखा को देख लिया। इसके बाद तक उसे सन्यासी बाबा मृकंडो जी से, मृकंडो जी ये लड़का आपका है? हाँ बाबा मेरा ही है, बहुत दिन पर आया है। बहुत दिन पर आया है? हाँ बहुत दिन पर आया है। इसकी आयु तो बहुत कम है, जिसकी आयु बहुत कम है। मृकंडो जी का चेहरा तो उदास है, चेहरे उदासी आ गई। उदास भाव से पूछते हैं कितनी आयु इसकी है? इसकी आयु मात्र 6 महीना। 6 महीना पूरा उसका शरीर शांत हो जाएगा, मर जाएगा।
मृकुंड जी का चेहरा और उदास हो गया। सन्यासी ने कहा, साहब मृकुंड जी की बात कीजिए, तो आप यहाँ कोई आवे, आप प्रणाम कीजिएगा, ऐसे बच्चे को प्रणाम कराइएगा। जब आप गांव घर जाए घूमने के लिए, इसको साथ में लेके जाइएगा, आप इनको प्रणाम कीजिएगा, इससे प्रणाम करवाइएगा, खूब प्रणाम से प्रणाम करवाइए। तो ठीक है बाबा, प्रणाम कराऊंगा। सन्यासी हुआ, अब हम चलते हैं, तो चलिए। समय बीत रहा है। क्या करने लग गया, जो आते थे स्वयं प्रणाम करते थे, अब बच्चे कहते प्रणाम करो, ऐसे प्रणाम करो, झुके प्रणाम करो, माथा टेको, माथा सुटा चरण में। गाँव घर जाते जानबूझ करके अपने प्रणाम करते, माथा टेक करके, बच्चे का प्रणाम करो, ऐसे प्रणाम करो। प्रणाम करवाते करवाते हिसक लग गया प्रणाम करने का। हिसक लग गया बच्चे को, बगैर के ही वो प्रणाम करने लग गया, हिसक लग गया। समय बीत रहा इधर। मृकुंड जी अपने घर में कोई काम कर रहे थे। उनका घर जो था, आगे में रास्ता था हम लोग आने जाने का। आगे संचो कैसा लगता है, सप्त ऋषि उस वक्त कहीं जजार ब्रह्मा के पास जा रहे थे। मृकुंड जी अपने घर में अपने काम में लगे हुए थे। आज छोटा बच्चा था, लड़का जो था, दरवाजे खेल रहा था। और जैसे देखा बच्चे ने कोई बाबा लोग आ रहे हैं, प्रणाम करने से तो लग गया था पहले से ही, दौड़ के गया, देखिए प्रणाम किया। जो आगे में थे महात्मा जी, उनको प्रणाम किया। उनके मुंह से निकला, महात्मा जी के मुंह से निकला, चिरजबी भवः, और महात्मा प्रणाम किए। तब मृकुंड जी आ गए, तो जिनके मुंह से निकला चिरजबी भवः, ऋषि पड़ गए बच्चे पर। मृकुंड जी आ गए, उनके पिताजी आ गए। मृकुंड जी, ये बच्चा आपका है? हाँ मेरा बच्चा है। अरे इसकी आयु तो बहुत कम बची है। हाँ बाबा, सन्यासी बाबा पहले आए थे, कोई भी बोले हैं, अब कितना बचा है? मात्र 5-6 मास की मृत्यु हो गई। हाँ बाबा, हमको पहले से मालूम। जो आशीर्वाद है, वो बोलते हैं मृकुंड जी, ये बच्चा 6 दिन मर ही जाएगा, हम लोग को दे दीजिएगा। ले जाइए, बनी जाकर ले जाइए, कोई आ सकता है आपको नहीं। कहा ठीक है, चलो जी मेरे साथ। बच्चे कहा चलो मेरे साथ। बच्चा भी तैयार हो गया। ये महात्मा जी अपनी शक्ति के बच्चे को अपने साथ ले जाने लग गए। जा रहा है बच्चा बगैर परेशानी का, जा रहा है, खुद खुद जाता जा रहा है। महात्मा की शक्ति से पहुंच गए ब्रह्मलोक। पौराणिक कथा है, ब्रह्मा जी आसन में बैठे हुए थे। बच्चे स्वभाव आगे के चलना, तो कोई बैठे हुए हैं, बस अब दौड़ के गया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिरजबी भवः। महात्मा जी पहुंचे, अरे कौन से बच्चा ले रहा है, इसका बहुत काम है, अगर सुनिएगा चिरजबी भवः। महात्मा जी ने कहा पहले मेरे मुंह से चिरजबी भवः, इसके बाद आपके मुंह में चिरजबी भवः। तब ब्रह्मा जी ने कहा जो आपके मुंह में चिरजबी भवः, मेरे मुंह में चिरजबी भवः, अब मैं कह देता हूं मार्कंडे, मतलब इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आप तो संसार मार्कंडे जी 100 शरीर हैं, अभी प्रणाम करने से आयु कितनी बढ़ जाती है। मार्कंडे, कभी उनकी मृत्यु नहीं। तो जो अपने से प्रणाम कर 4 वस्तु बढ़ती हैं, यह भी अध्यात्म का उन्नति का सूचक है, बल बढ़ाता है। इसके बाद 3 नंबर आ जाता है शुचाचार, शरीर की सफाई, देह की सफाई, भोजन सफाई, भीतर बाहर दोनों सबकी सफाई। तो जो अपने में प्रवेश करना चाहते हैं, अपने परम कल्याण बनाना चाहते हैं, तो बल प्राप्त करने के लिए सदाचार,
शिष्टाचार, शिष्टाचार तीनों का पालन करना चाहिए। तीनों पालन करते हुए अंत साधना करनी चाहिए, जब उन्नति होगी। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी सत्संग करते करते मिलती है। सत्संग करने से बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? अगर कोई जीवात्मा अपने कर्मानुसार अधो जोनि चला गया है, उसके कल्याण उसके परिवार के लोग कोई सत्संग करा के महाप्रभु लोग सत्संग करा लेते हैं, उस जीवात्मा की सदगति होती है। एक बार सुना दूं आप लोगों को। भगवान राम के पिताजी का नाम राजा दशरथ, इनके पूर्वज एक राजा हुए थे, राजा अर्ज्य। अब भगवान राम के ससुर का नाम राजा जनक, इनके पूर्वज में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा अर्ज्य। दो राजा अर्ज नाम के राजा हुए हैं। राजा जनक के जो पूर्वज राजा अर्ज हुए थे, वे गाय दान करते थे। एक दिन में 1000, 2000, 5000 गाय दान करते थे। बढ़िया बढ़िया गाय दान करते थे। गाय मवेशी हाट से खरीद के लाते थे, गांव घर खरीद के लाते थे। जब गाय पूरी हो जाती थी, ढिढोरा पिटवाते थे। देश में गरीब ब्राह्मण और गरीब लोग आते थे, महात्मा आते थे, पंक्तिबद्ध खड़े होते थे, असंगत कर एक गाय सबको दान करते जाते थे। एक बार गाय दान करना था राजा अर्ज को, ढिढोरा पिटवाया गया। आज से महात्मा लोग आए गाय लेने के लिए, ब्राह्मण लोग आगे गाय लेने के लिए। गाय पंक्ति में खड़ी कर दी गई। ब्राह्मण लोग भी, महात्मा लोग गाय पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। और राजा साहब एक तरफ से संकल्प करते जाते कि गाय सबको दान करते जा रहे हैं। जितनी भी गायें थी, उन गायों में ये गाय बहुत सुंदर थी, देखने में अच्छी, अधिक दूध वाली, स्वस्थ गाय थी। सकल जोशी एक पर था, वह गाय हमको मिल जाए, वह गाय हमको मिल जाए। मिलेगा एक ही को, जिनका नंबर लग जाए। सब लाइन में खड़े हैं, गाय पंक्ति में खरीदी कर दी गई है। और आज तक संकल्प करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। संजोग एक गरीब ब्राह्मण को वह गाय हाथ में लग गई, उन्हीं का नंबर आ गया। खुशी खुशी गाय को अपना घर ले गए। खुशहाली में तो नया रस्सी बनाई, कंठा बनाए, उसको रंगाए, गाय गले में पहना दिए, कंठा को रस्सी लगा दिए, उसमें गले में रस्सी भी लगा दिए। गाय के सिंग में तेल लगाए, सिंदूर लगाए। हरा हरा घास दिखाने के लिए, घर में चोकर वगैरह था, आटा वगैरह, वहां गाय जाकर दिए खाने के लिए। और गांव प्राण लोग गाय को देखने के लिए। सबसे बढ़िया गाय इसी को मिला है, बहुत सुंदर गाय। सब पढ़ाई करने लगा। गांव महात्मा के लोग होते हैं, एक को अच्छा नहीं लगा, कहा ये ब्राह्मण है, इतना सुंदर गाय, इसके पास नहीं रहना चाहिए। तो ताक में रही, कैसे गाय गायब करे। संजोग लग गया, रात में गाय को चुरा दिया। चले मवेशी हाट जाके बेचने के लिए। संजोग क्या, राजा अर्ज के मंत्री आए थे गाय खरीदने के लिए। बहुत से गाय खरीदी, उसमें वह गाय खरीदी चली गई। गाय झुंड जाके मिला दिए। अगर ये ब्राह्मण की गाय खो गई, खोजने लग गए, गाय मिल ही नहीं रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, गाय मिल ही नहीं है। ब्राह्मण के मन हुआ, हो न हो गाय अपने अपना खुल गई हो और राजा के दरबार चली गई हो, तो जेल में जाके रहती हो। चले, अगर वहां गाय मिल जाएगी, राजा साहब कहा करके गाय ले लेंगे। वे ब्राह्मण गाय खोजते हुए चले राजा की ओर, राजा घर की ओर। और राजा साहब रखवा दिए थे गाय दान करने का। ब्राह्मण लोग पंक्ति में खड़े हैं, गाय दान करने लग गए, गाय दान करने लग गए। सांझ गाय, सबसे अच्छी गाय, चोरी की गाय वहां मिली थी, चोरी वाली गाय,
एक गरीब ब्राह्मण को मिल गया। गाय के लेकर उधर से आ रहे हैं। अगर जिनकी गाय खो गई तो गाय खरीदने खोजने के उधर से जा रहे हैं। आमने सामने होगा और जैसे देखा गाय को, जिनकी गाय खो गई थी, गाय पहचान गए। क्यों पहचान गए? नया रस्सी, नया कंठा रंगा हुआ, अपने से बनाए थे, अपने से रंगाए थे। गाय का रस्सा पकड़ लिया। देखिए गाय हमारी है, कई दिन पहले राजा हमको दान दिया है, रस्सी मैंने बनाया है, मैंने रंगाया पहनाया है, गाय हमारी है। गाय हम आपसे हम ले लेंगे। जिनको मिला था उनको देखिए भाई, आज भी हमको तुरंत राजा साहब दिए हैं, फसलों के बीच में दिए हैं। गाय बहुत सुंदर है, क्या गाय में आपको दे दी? गाय भी हमको राजा साहब दिए हैं, गाय पहले दिन हमको दिए हैं। गाय हमारी है, खो गई थी तो आपको पहले दिन आप सुरक्षा नहीं के लिए गाय भी हमको दिए हैं। गाय हमारी हो गई नहीं, गाय हमारी, हमको गाय दे दो। गाय हमारे पहले हमको दिए हैं, चलो राजा के पास फैसला करो, तो जो कहा दे। अब दोनों गाय को पकड़े, झकझोरते हुए, बकवास करते हुए पहुंच राजा के पास। गाय हमारी है, गाय हमारी है कहते पहुंच राजा के पास। राजा साहब वहीं पर खड़े थे। गाय खो गई तो उन्होंने कहा राजन, कहते पर ये गाय हमको दिए हैं, गाय खो गई थी, गाय हमारी है, आज्ञा हो गाय हम ले जाए। जैसे ब्राह्मण बोलते राजन अभी आप हमको गाय दिए हैं, गाय अच्छी है, और यह कहा था गाय हमारी है, आज्ञा थी गाय लेकर हम जाए। चुपचाप सुन रही है, अब टुकुर टुकुर देखा दोनों को, कोई फैसला नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है, आपस में फैसला कर लेना है। दोनों ब्राह्मण भिड़ गए, गाय हमारी है। झकझोर में दोनों क्रोध आ गया, और क्रोध में दोनों सबसे पहले बकवास किए, गाय हमारी बकवास किए। अब क्रोध बढ़ा, मुक्का मुक्की शुरू, गाय हमारी है। अब मुक्का मुक्की पटका पटकी शुरू, उठा पटक होने लग गया, गाय हमारी है। अब पटका पटक फिर होरा हुरी होने लग गया। अब उस मार में दोनों को जब चोट लगी, दोनों ब्राह्मण कुहर के दोनों मर गए। ऐसे दो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, आकाशवाणी हो गई, हे राजा महापाप कर दिया, फैसला नहीं किया, दो ब्राह्मण मर गए। अब तुमको सांप जोनी जाना पड़ेगा। आवाज राजा से सुन आ रही, सांप मिल गया। आकाश में हारते बोलते हैं भगवान पाप तो हो गया, सांप भी मिल गया, कल्याण कैसे होगा? फिर आकाशवाणी होती है, जब तुम्हारे वंश में किसी उच्च कोटि के महापुरुषों को बुला सत्संग करेंगे तुम्हारे निमित्त, तब तुम्हारा कल्याण होगा। फिर प्रार्थना करते हैं भगवान साफ कर, मैं तो सांप जोनी में रहूंगा, जंगल में रहूंगा, बिल में रहूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा? आवाज आती है, आभास हो जाएगी, आकाशवाणी समाप्त। राजा का शरीर छूटा, चले गए सांप जोनी में। राजा आज के बेटा राजा बन गए, हजारों राज किए, इतने भोग विलास में मस्त हो गए, सत्संग नहीं करा, उनका शरीर शांत हो गया। उसका बेटा राजा बना, महाविलासी, उनका शरीर शांत हो गया, सत्संग नहीं कराए। उसका बेटा राजा बना, कोई महाविलासी, सत्संग नहीं कराए, शांत हो गया। इस तरह से 5 पीढ़ी समाप्त हो गए। छठे पीढ़ी में आ गए राजा जनक, भगवान राम के ससुर। अष्टावक्र मुनि को बुला करके आज के कल्याण निमित्त सत्संग प्रारंभ करवाए, बहुत बड़ा पंडाल बनवाए, बाहर से लोग आए उनके प्रवचन सुनने के लिए, अष्टावक्र के प्रवचन सुनने के लिए बहुत लोग आ गए। मंच बना हुआ है, हजार संख्या लोग बैठ के सुन रहे हैं।
एक आज पंडाल में भगदड़ मची, लोग भागने लग गए। क्या बात है, क्या बात है, भगदड़ क्यों मची? एक विषैला सांप आ गया, बहुत बड़ा सांप। महात्मा जी उठ के खड़े हो गए, कहा सब शांत हो जाओ। तो सांप आ रहा जंगल की ओर से, केवल रास्ता दे दो, किसको नहीं डसेगा, रास्ता दे दो। रास्ता दे दिया गया, सांप सीधा चला, ठीक मंच के आगे आगे खड़ा हो गया। एक आदमी पूछते हैं, महाराज ये सांप कौन है? ऐसा बोलकर तुम बैठ जाओ, या स्वयं कहेगा। यह व्यक्ति बैठ गया, सांप सामने में खड़ा है फनकार करके, महात्मा जी देख रहे हैं, सांप भी महात्मा जी को देख रहा है। देखते देखते होता क्या है, सांप के शरीर में परिवर्तन हुआ, धीरे सांप का शरीर शांत हुआ, बस एक दिव्य पुरुष निकला। तब हम पूछते तुम कौन हो? उसने कहा जनक के पूर्वज में मैं एक राजा था, मेरा नाम अज था, मेरे सामने 2 ब्राह्मण मर गए, सांप मिला, सांप चलते मैं चला गया सांप की जोनी में। और जनक मेरे कल्याण निमित्त आपको बुला सत्संग करा रहे हैं। तो सत्संग के प्रभाव से मेरा शरीर, सांप वाला शरीर छूटा, दूसरे धारण किया, इसे एक हाथ दूसरे धारण किया, विमान आया, मैं बैठा, सब लोग चला गया। अब देखिए, अगर कोई पाप कारण नीचे चला जाता है, उसके लिए तो सत्संग करा देती है, सत्संग के प्रभाव से जीवात्मा सदगति हो जाती, स्वर्गलोक प्राप्ति होती है। इसीलिए चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, जीवा कल्याण के लिए सत्संग कराते, कोई बात कहीं कहीं यहाँ जहाँ कहीं हो, उससे सदगति हो, यही कारण है। तो सत्संग के प्रभाव से जीव कल्याण होता है। तो आम लोगों के लिए है, और जो खास सत्संगी है, उनका अंतिम समय आता है तो उनके सामने में जमराज या जमराज दूध नहीं आता है, तब स्वयं गुरु आकर उनकी जीवात्मा के पास में आज स्वयं जीवात्मा अपने साथ ले जाती है। अब विचार की जीवात्मा के लिए स्वयं गुरु आ जाए और कभी अकल्याण होगा, कभी अकल्याण होगा। एक परिपाटी है कहने का कि जीवात्मा को शांति मिले, सुख मिले, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके सामने अंत समय में स्वयं गुरु आते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। सोना काई ना लगे, लोहा न खाए, भला गुरु भक्त कभी नरक नहीं जाए, तुलसा की वाणी। सोना काई ना लगे, सोना कहीं नहीं लगता है, लोहा घुलने लगता है, उस तरह से गुरु भक्त अगर गृहस्थी में है या गृहस्थी में है, सूचने पर उनकी सदगति होती है, जब उनके पास गुरु आ जाते हैं। एक समाज से बात सुनाता हूँ। पूज्य लक्षण बाबा खास करके अररिया जिला और नेपाल में सत्संग का प्रचार करते थे। समाज के बच्चे भक्त थे, सभी भक्ति भक्त थे। जब इनका अंतिम से आया पूज्य लक्षण बाबा का, तो कनखुदिया से आगे अररिया सत्संग मंदिर, समय पूर्व अपराह्न लगभग 4-5 के बीच का समय है। उनके जो सेवक लोग थे साथ बगल में थे, कोई बैठे कोई खड़े थे, अवस्था बदल रही थी लक्षण बाबा का। एक आगे बोलते अपने सेवक से अपनी मातृभाषा में, हे हो, क्या हो रहा है, आज सुनिए चमत्कारी। गुरु महाराज आ भी गलखिन, शांत हो जाए, समझ कर दे। गुरु महाराज आ भी गलखिन, सामने खड़ा छथिन, कुछ नहीं बोले छथिन, 3 बार बोले। क्या बोले? हे हो। गुरु महाराज आ भी गलखिन, सामने खड़ा छथिन, कुछ नहीं बोले छथिन, 3 बार बोल करके मौन हो गए, सिर का शांत हो गया। और गुरु महाराज आए सामने में है, खड़े हैं, तब उनका सिर शांत हुआ। तब अंत समय में गुरु आते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जन सत्संग करने से प्राप्त होता है। इस तरह सत्संग में आना चाहिए, समझना चाहिए। बोलिए प्रेम से।
दो मिनट तक सूचना देते हैं। अपराहन प्रचार कर दियो अपराह्न कल प्रचार करके आरती कर दो 10:30 बजे जी प्रचार करके आरती कर दो काफी प्रचार की आरती करते 10:30 बजे के लिए बाबू लोग बैठो आप किसा बेर में हाँ किसा बेर में 2 बजे से कीर्तन देते ही हैं आपको एक आवश्यक सूचना है। गृहपति के आदेशानुसार उपस्थित सत्संग प्रेमी के भोजन की व्यवस्था की गई है, इसलिए आरती के पश्चात भोजन करके ही सभी जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा के आदेशानुसार अपराह्न काल का सत्संग 2 बजे से प्रारंभ होगा। आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए